डियर स्टूडेंट, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 1 लॉजिक। तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कि व्हाट इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। व्हाट इज द स्टेटमेंट, आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि विच ऑफ द सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसके लिए आप लोगों को रूल दिया गया है, उसको हम समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये ट्रू है या डेफिनेटली कह सकते हो ये फॉल्स है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं इन लॉजिक। और बाकी अदर टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग नॉट अ स्टेटमेंट कहते हैं। आपके पास में कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर राइट डाउन किया हुआ है, उसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंस क्या होता है, उसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इट इज रेड इन कलर। तो इट इज रेड इन कलर, इसमें आप नहीं कह सकते हो कि इट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका ओपन स्टेटमेंट है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। सेकेंड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अभी देखिए उसका भी एग्जांपल दिया गया है, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी आप किसी को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ना कि ये इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस टाइप के भी सेंटेंसेस जो होंगे आपके स्टेटमेंट नहीं होंगे। थर्ड देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है मैंने, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच। तो यहां पर आप उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये आपका सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है लॉजिक के अंदर। ओके। फोर्थ वन, इंपरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे मांग रहे हो, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते। स्टॉप द कार। स्टॉप द कार में आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि सर व्हाट इज द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी एक उसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर। तो आप बताइए 2 प्राइम नंबर है कि नहीं। यस सर, डेफिनेटली है। तो सर ये आपका ट्रू है, और जो इसकी वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं, तो वो हमारा लॉजिक के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। मतलब ये आपका जो है वो क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, इट इज ए स्टेटमेंट। इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट। सेकेंड टॉपिक, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स देखिए, अगर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको सिंगल स्टेटमेंट बोलेंगे, लेकिन 2 और मोर सेंटेंसेस को और यू कैन से स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। वो कनेक्टिव्स कौन से हैं हम देखते हैं उसको। देखिए फर्स्ट है हमारा एंड, जिसका सिंबल है ये आपको दिख रहा है, P एंड Q। P आपका एक स्टेटमेंट होगा, Q आपका एक स्टेटमेंट होगा, उसको कनेक्ट किया गया है दिस सिंबल। दिस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, और उसको इंग्लिश फॉर्मिंग में आप एंड यूज करोगे। ठीक है, और उसका नेगेशन भी यहां पर दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। देखिए सेकंड दिया है आपको कनेक्टिव्स और, ये क्या है आपका P और Q। देखिए और का सिंबल देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। इसका रूल ऑफ नेगेशन के हिसाब से हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड दिस इज व्हाट, एंड नेगेशन ऑफ Q। थर्ड वन है डियर स्टूडेंट्स हमारा नॉट। नॉट तो हमारा सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा 2 इज अ प्राइम नंबर, तो उसी में नॉट डाल दीजिए, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये आपका नॉट यूज हो जाता है। इसके लिए नॉट का सिंबल ये है, उसको हम लोग नेगेशन कहते हैं। और किसी भी स्टेटमेंट का 2 बार नेगेशन किया तो सेम स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर हमारा स्टेटमेंट है, उसका मैंने नेगेशन किया, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक बार हुआ, अब दोबारा कर रहा हूं तो नॉट जो है 2 इज नॉट अ प्राइम, तो नॉट हट जाएगा, 2 इज अ प्राइम, तो फिर से पहले वाला स्टेटमेंट आ गया।
आ रही है बस समझ में? तो किसी भी चीज का 2 बार नेगेशन करेंगे तो वही सेम चीज आ जाती है। फोर्थ हमारा जो कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इफ देन इसका एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। देखो इफ पहले आया फिर देन आया, तो इसका जो सिंबल है इंप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं सिंगल इंप्लीकेशन कहते हैं, या कंडीशनल भी कहते हैं इसको, कंडीशनल। P इंप्लाइज Q, ठीक है, P इंप्लाइज Q। और इसका नेगेशन क्या होगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q, यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में फिफ्थ वन है डियर स्टूडेंट्स हमारा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये है, या उसके जगह IFF इफ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका सिंबल है P, डबल इंप्लीकेशन Q, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाय कंडीशन, या फिर डबल इंप्लीकेशन, या फिर इक्विवेलेंस। ये 3 नामों से इसको हम बोलते हैं। और इसका रूल ऑफ नेगेशन भी यहां पर लिखा हुआ है, P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये आपका रूल ऑफ नेगेशन है। ये आपको 1.3 या 1.4 में यूज होगा, लेकिन हमने टेबल में बना दिया है ताकि आप लोग प्रॉपरली टेबल को लर्न कर लीजिए, आपको ये चैप्टर में बहुत ही हेल्प होगा। तो सबसे पहले इस टेबल को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड वन देखते हैं, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू अभी जो आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है, और इसका यूज करके आप बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स इजीली पा सकते हो, ठीक है। तो देखिए ट्रूथ वैल्यू क्या होता है हमारा, 2 स्टेटमेंट होता है। यहां पर देखिए P एक स्टेटमेंट है हमारा और Q एक दूसरा स्टेटमेंट है। तो अभी इनके लिए P एंड Q का रूल बना हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर एंड है, एंड में एक ही रूल चलता है कि बोथ साइड ट्रू तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए T एंड T, तो आंसर आपका ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स होगा। अदरवाइज का मतलब यहां ट्रू हो यहां फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, यहां फॉल्स हो यहां ट्रू हो तभी भी आंसर फॉल्स आएगा, या दोनों फॉल्स हो तब हमारा फॉल्स आएगा। मतलब एंड में हमने क्या देखना है कि अगर बोथ साइड पर आपका ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। अब इसी चीज को मैं यहां पर समझा रहा हूं। देखिए आपका 2 है तो TTFF, राइट, TFTF, इसको हम उसी तरह कर रहे हैं जैसे आप लोग हेड एंड टेल के लिए करते थे, 2 heads 2 coins आर टॉस्ड, तो उसी तरह से 2 head ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो देखिए अभी रूल आपने याद रखा है, P एंड Q का रूल यहां पर लिखा है मैंने। क्या है रूल? अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज केस है फॉल्स, अदरवाइज केस है फॉल्स, अदरवाइज केस है फॉल्स। ये हमको यूज होगा ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, लेकिन हमको इसको लर्न करना है। इसी तरह से मैंने एंड का बताया, अभी और का बताऊंगा, सिंगल इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन, सबका बताऊंगा, आपको प्रॉपरली नोट करना है। तो ये रूल था, इस रूल को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, T एंड T अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, नोट डाउन। सेकंड देखिए 2 स्टेटमेंट है, उसके बीच में कनेक्टिव जो यूज किया है हमने, और का कनेक्टिव है ये लॉजिकल कनेक्टिव, P और Q। तो P और Q मतलब 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर और है तो उसका भी रूल है, वो रूल यहां पर लिखा हुआ है मैंने। देखिए और के लिए रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा, और अदरवाइज कोई भी सिनारियो आने दो हमारा आंसर ट्रू आएगा। देखिए फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो अभी देखिए 2 स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अभी रूल अप्लाई करते हैं, और ये रूल आप लोग भी अप्लाई करते रहो ताकि आपको आगे हेल्प मिले, ठीक है। देखिए ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू है, तो और के लिए सर दोनों फॉल्स होगा तभी हम फॉल्स लिखेंगे। सर ये दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर आप ट्रू लिखिए। दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। और के लिए रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए। देखिए और के लिए दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है सर नहीं, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। और के लिए सर दोनों फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा।
तो इस तरह से हमने याद रखना है ये टेबल कि देखिए और के लिए और का रूल क्या है, बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन आपका फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज कोई भी सर्कमस्टेंसेस होगा तो आपने देखा कि ट्रू लिखना है हमने। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है इफ देन, मतलब सिंगल इंप्लीकेशन। तो सिंगल इंप्लीकेशन का रूल भी पहले लर्न कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू इंप्लाइज सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। और अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कुछ आता है तो आंसर हमने ट्रू लिखना है। रूल वंस अगेन, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो आंसर हमने क्या लिखना है, फॉल्स। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ रही है तो हमने क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। अभी यहां पर देखते हैं, देखिए मैंने P और Q का ट्रूथ टेबल बना करके रखा हुआ है, T T F F T F T F। ओके, तो देखिए P इंप्लाइज Q की बात हो रही है, P इंप्लाइज Q, तो पहला P है और दूसरा Q है। तो देखिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये रूल याद होना चाहिए। देखिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स और आंसर फॉल्स आएगा, आपका रूल सेटिस्फाइड कर रहा है। अदरवाइज सर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो यहाँ पर एफ लिखें क्या, नहीं, यहाँ पर ट्री लिखना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें भी तो टी एफ है, नहीं, देखिए हमने बोला है पहला इंप्लीकेशन के पहले ट्रू, इंप्लीकेशन के बाद में फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स लिखना है, अदरवाइज ट्रू लिखना है। तो इसमें फॉल्स पहले आ गया, ट्रू बाद में हो गया, इसलिए रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ट्रू आएगा। दोनों एफ है तो भी यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे। Q इंप्लाइज P है, Q इंप्लाइज P का मतलब Q पहले है P बाद में है, मतलब Q से P की तरफ इंप्लाइज हो रहा है। तो पहले इसको देखेंगे इस तरह से, सर ट्रू ट्रू, तो आंसर आपका ट्रू ही आएगा। फॉल्स फिर ट्रू, तो भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि रूल क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो हम फॉल्स लिखेंगे। देखिए अभी यहां पर ट्रू फॉल्स, क्योंकि Q इंप्लाइज P है ना, तो ट्रू फॉल्स, तो सर यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है तो आप यहां पर फॉल्स लिखोगे। फॉल्स फॉल्स है तो यहां पर ट्रू ही लिखेंगे। देखिए दो जगहों पर रूल आपका अप्लाई हुआ है, पहला मैं यहां पर उसको सर्कल कर दे रहा हूं यहां पर, और सेकंड वाले में यहां पर हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। ओके, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ या डबल इफ। तो देखिए इसमें रूल क्या कहता है डबल इंप्लीकेशन में, कि अगर सेम है बोथ द साइड पे, अगर सेम है तो आंसर ट्रू लिखना है, और दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स लिखना है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखिए दो स्टेटमेंट है आपके P और Q, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, डबल इंप्लीकेशन का रूल याद रखेंगे, सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। देखो दोनों टी है, दोनों सेम है ना, तो आंसर ट्रू। दोनों सेम है क्या, नहीं सर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो डिफरेंट है तो हमको क्या लिखना है, फॉल्स। सर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो फॉल्स लिखना है हमने। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो ट्रू ही लिखना है, ध्यान दो, सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये हमारे रूल याद रखेंगे, और रूल अगर याद रखा तो आपको डेफिनेटली बोर्ड में 3 मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन रूल अच्छे से याद रखो। प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम सम्स लेंगे। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू या फॉल्स। तो फर्स्ट सम देखिए, 5 + 4 = 13। तो आप सभी बच्चों को पता है 5 + 4 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 13, लेकिन इस आपको कह सकते हो ना सर ये फॉल्स है, फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या आपका फॉल्स है। ओके, सेकंड वन, x - 3 = 14। तो देखिए ये ओपन सेंटेंस है, रीजन क्या है, x की वैल्यू आपको नहीं पता है,
x अगर आपको पता होगा तो यू कैन से ट्रू और फॉल्स, बट यहां पर x तो पता ही नहीं है हमको, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग, सो इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। क्या आएगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू की बात ही नहीं है, ट्रू फॉल्स होता ही नहीं, इसलिए तो वो नॉट स्टेटमेंट होता है। थर्ड, क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर ये आपका कौन सा सेंटेंस है? आप बताइए, सोचिए। हमारा इंट्रोगेटिव है? नहीं। इंपेरेटिव है? यस सर इंपेरेटिव है। तो आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ये हमारे प्रीवियस डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। सो इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ओके। फोर्थ वन, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ये हमारा ट्रू है, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। आंसर आएगा इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, ट्रूथ वैल्यू ट्रू। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसको आप ट्रू नहीं कह सकते हो, फॉल्स नहीं कह सकते हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो ब्रेकफास्ट, राइट है, तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ये, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। सो हम लोग लिखेंगे इट इज अ इंपेरेटिव स्टेटमेंट, सॉरी सेंटेंस, therefore it is not a statement। ठीक है। 6.1, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्करेंट ट्रायंगल जो होता है डियर वो सिमिलर ही होता है, तो ये आपका ट्रू है और स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट है तो वो सिमिलर होगा। 7th वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स किसके लिए होगा? इफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, तो अगर 1 लेते हैं हम लोग तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमको पता है क्या? कुछ दिया है क्या कंडीशन में? नहीं। अगर मैंने 2 लिया x की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इज इक्वल्स टू 2, नॉट ट्रू। सो वी कैन नॉट से अनटिल एंड अनलेस वी हैव द वैल्यू ऑफ x। तो जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? जब हम ट्रू भी नहीं कह सकते हैं, फॉल्स भी नहीं कह सकते, तो स्टेटमेंट क्या आएगा? स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। अभी नेक्स्ट 8th वन क्या दिया हुआ है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में 2 ही रूट होता है ना? या तो वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज अनदर पार्ट, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में 2 रूट्स तो होता ही होता है। ठीक है। तो ये बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, राइट है, 2 से ज़्यादा रूट नहीं होते हैं, तो ये ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी है। इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? बोलो बच्चों, आप लोग को पसंद है मैथ्स? अगेन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये आपका कौन सा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू लाइक मैथ्स और नॉट लाइक मैथ्स, तो आप आंसर करोगे यस सर या नो सर, लेकिन आप ट्रू और फॉल्स तो नहीं बोलोगे ना, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। therefore it is not a
स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट 10th वन, सन सेट इन द ईस्ट। यस, डेफिनेटली ट्रू सर। तो स्टेटमेंट है और ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू is true. Okay, all real numbers are whole numbers। ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, -3, -4, -5। तो ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सर फॉल्स है, बट फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अगर इसी सेंटेंस को या इस स्टेटमेंट को मैं रिवर्स फॉर्म करता तो आंसर ट्रू हो जाता। जैसे देखिए, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। येस, इट इज़ अ स्टेटमेंट और उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी क्योंकि सारे होल नंबर जो होते हैं आपके वो रियल में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू स्पीक मराठी? क्या आप मराठी कह सकते हैं? इसमें आप यस बोलोगे या नो बोलोगे, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट, ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है। आपके पास में 3 क्वेश्चन है, वो आप मार्क एज ए होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम क्या दिया हुआ है आपको? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। आपको सिंबॉलिकली फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको अज्यूम करते हैं, लेट P और Q। देखिए, हम P किसको लेंगे? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, उसको एज इट इज कॉपी करना है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और चेन्नई Q, उसको मैंने ये सेकंड वाले पार्ट को Q ले लिया। चेन्नई इज इन तमिल नाडु। ओके, P और Q ले लिया और बीच में देखिए कनेक्टिव्स आपका टेबल में हमने किया हुआ है। एंड मतलब कंजक्शन, और एंड का सिंबल क्या है? ये है। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होएगा? P एंड Q। एंड को ही हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो आपका जो P हो गया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और जो आपका Q हो गया वो आपका चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो P एंड Q ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट सम, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलेन। तो इसमें भी सेम, लेट पहले को हम P अज्यूम कर लेंगे और नेक्स्ट को Q अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्या है हमारा? P ट्रायंगल, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और Q को ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस। ओके, तो आपका P और Q हो गया, और बीच में कनेक्टिव देखिए आपके पास में यहाँ पर और है। तो और के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं, राइट। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, P और Q। थर्ड वन, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर 90 डिग्री। तो आपको इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय जंक्शन हमने किया हुआ है टेबल में। तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में जस्ट आपको क्या करना है?
पहला स्टेटमेंट को P अज्यूम करना है, सेकंड स्टेटमेंट को Q अज्यूम करना है. लेट P इक्वल्स टू द एंगल इज राइट एंगल. ठीक है. इफ एंड ओनली इफ को हम लोग बाय कंडीशन भी बोलते हैं या डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं. इट इज मेजर 90. द एंगल इज मेजर 90 डिग्री. तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट? डबल इम्प्लीकेशन, राइट. तो आपका पहला स्टेटमेंट P हो गया, डबल इम्प्लीकेशन Q. तो ये आपका आंसर हो गया, P डबल इम्प्लीकेशन Q. सिंबलिक फॉर्म में इस तरह से आपको करना है. फोर्थ वन क्या दिया हुआ है? द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस. तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग. मेरा अजम्पशन यहाँ पर देखिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ. देखिए, लेट P एंगल इज एक्यूट. ध्यान देना, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस. तो मैंने अज्यूम किया है P के एंगल इज एक्यूट और Q को लिया है एंगल इज ऑब्ट्यूस. ठीक है, ये ले लिया हमने. तो उस हिसाब से देखिए, नाइदर नॉर जो होता है वो नेगेशन किसका होता है? और का. क्योंकि इसका अगर हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे, एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस, ये स्टेटमेंट होगा. उसका अगर और का जब हम नेगेशन करते हैं, आइदर और का जब हम नेगेशन करते हैं तो नाइदर नॉर आता है. तो यहाँ पर नाइदर नॉर ही है. देखिए, नाइदर नॉर. तो हमारा अगर ये इसमें नॉट नहीं रहा होता, ध्यान से देखना, तो आपका क्या होता? P और Q क्या पढ़ेंगे? P हमारा क्या? एंगल इज एक्यूट और एंगल इज ऑब्ट्यूस. ये और है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नाइदर नॉर है. मतलब क्या है? इसका नेगेशन है, राइट. इसका नेगेशन है. तो नेगेशन ऑफ P और Q क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये लर्न करना है. रूल ऑफ नेगेशंस में मैंने टेबल में बनाया भी था, उसको लर्न भी करना है. देखिए, नेगेशन ऑफ P और Q क्या है? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. मतलब P का नेगेशन और का एंड हो जाता है, Q का नेगेशन. तो फाइनल आंसर जो है आपका कि ये है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. ठीक है. नाइदर नॉर में फर्स्ट का नेगेशन, सेकंड का भी नेगेशन और बीच में एंड रहता है. ठीक है. फिफ्थ वन आपका है, x इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर. ठीक है. तो यहाँ पर भी एजम्पशंस देखते हैं हम लोग. क्या है हमारा? लेट P, देखिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, x इज अ इर्रेशनल नंबर और Q अज्यूम कर रहा हूँ आपका x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो उस हिसाब से देखिए आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? x इज नॉट ए इरेशनल नंबर, लेकिन मैंने P अज्यूम किया x इज ए इरेशनल नंबर. मतलब यहाँ का नॉट अज्यूम नहीं किया हूँ तो वो P के साथ में नॉट आएगा, बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर. तो देखिए उस हिसाब से आपका P यहाँ पर है बट यहाँ पर नॉट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेगेशन डालूंगा. नेगेशन बट का मतलब हो रहा है आपका और Q. ठीक है. नेगेशन ऑफ P और Q. और मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको ये भी रूल याद रखना है, ये भी लिखा तो भी आंसर राइट है, नेगेशन ऑफ P और Q, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट होता है P इम्प्लाइज Q के. तो आप आंसर में P इम्प्लाइज Q भी लिख सकते हो. ये रूल ऑफ इक्विवेलेंस है जो कि आपने लर्न रखना है, ये आपको हेल्प करता है. नेगेशन ऑफ P और Q जो आपका होगा P इम्प्लाइज Q, सिंगल इम्प्लीकेशन Q होता है. तो आप आंसर ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी. सो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम. तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेट P एंड Q, राइट. P आपका पहला ले लिया मैंने, 4 इज ऑड एंड Q 1 इज प्राइम. 1 इज
प्राइम। ठीक है, तो आपका देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म देखो 4 इज ऑड, और मतलब डिसजंक्शन होता है आपका, तो यहां पर ये और का सिंबल हो गया P और Q, ये आपका गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स P की ट्रूथ वैल्यू क्या है और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है। P आपका 4 इज ऑड, 4 ऑड है कि इवन है, इवन है ना, तो यहां पर दिया है 4 इज ऑड, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। सिमिलरली आपका 1 इज प्राइम, 1 प्राइम है नहीं, 1 इज नॉन प्राइम, प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है, तो आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। ठीक है, तो आपको ट्रूथ वैल्यू चाहिए, तो देखिए ट्रूथ वैल्यू आपका P की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स और Q की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, और आपका फॉल्स और फॉल्स अगर है, फॉल्स और फॉल्स, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी सेकंड सम देखते हैं हम लोग। सेकंड सम क्या दिया हुआ है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 अ प्राइम नंबर। तो देखिए यहां पर कनेक्टिव्स जो है आपका वो है एंड, राइट, इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अस्यूम करेंगे लेट P एंड Q। P को हम लोग क्या लिखेंगे, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड Q को क्या लिखेंगे, 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, मतलब जिसका स्क्वायर रूट रियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपका 64 का स्क्वायर रूट जो लोगे आप, तो +-8 आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, मीन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये राइट है आपका, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। अब 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो किसी के भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है, राइट। तो 46 आपको क्लियरली दिख रहा है, 46 इज डिविजिबल बाय 2, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो ये जो लिखा है 46 इज द प्राइम नंबर, ये आपका फॉल्स है, और हमारा P जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए पहला P आएगा आपका, एंड दिया हुआ है, एंड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और Q, राइट। तो अब देखिए आपका P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ट्रू है, तो ट्रू लिख दिया, एंड Q आपका 46 है प्राइम नंबर, फॉल्स है, तो इसके लिए मैंने फॉल्स लिख दिया, राइट। अब देखिए एंड का जो रूल हमने याद रखा था, एंड में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू, तो ही आपका ट्रू होगा, अदरवाइज कोई भी केस होने दो तो आंसर फॉल्स ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो अभी इसको भी हम लोग पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेट P एंड Q। ओके, तो P आपका क्या लिखेंगे, 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और Q को क्या लिखेंगे, 7 डिवाइड्स 94। अब एक एक की ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप बता सकते हो 5 इज अ प्राइम नंबर, हाँ सर 5 इज अ प्राइम नंबर, तो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q 7 डिवाइड्स 94, 94 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो डिवाइड होगा, देखो डिवाइड करोगे तो आप एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 94 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 2 आएगा 24, तो 7 3 जा 21 होता है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया,
इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया फॉल्स, क्योंकि वो बोल रहा है डिवाइड करेगा, बट हमने चेक किया तो वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ट्रू और फॉल्स हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म डियर स्टूडेंट, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो उसकी जगह p लिख दिया। एंड है, आप देखिए एंड के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो q, ठीक है। अब देखिए p का ट्रूथ वैल्यू क्या है आपका t, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q आपका है फॉल्स। एंड के लिए हमने क्या याद रखा है, ट्रू, एंड ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी केस है तो फॉल्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5th के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th मार्क एज अ होमवर्क, और आप खुद से प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं फिर से सॉल्व करके या आपको भेज दूंगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, इफ 3 × 5 इज इक्वल्स टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल्स टू 15। तो आप यहां पर देखिए सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, इफ। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इफ एंड देन यूज हुआ है। इफ और देन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल इम्प्लीकेशन। इसको सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन रूल के हिसाब से हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले लेट p क्या अज्यूम कर रहा हूं, 3 × 5 इज इक्वल्स टू 8, 3 × 5 इज इक्वल्स टू 8, और q मैंने अज्यूम किया हुआ है 3 + 5 इज इक्वल्स टू 15, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 15। एक मिनट, यहाँ पर 15 हो गया, 3 × 8 ये हो गया आपका। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ और देन। इफ और देन के लिए हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन। जो आपका फर्स्ट है वो p हो गया, और जो सेकंड है वो q हो गया, p इंप्लाइज q, ठीक है। अब ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q। देखिए 3 × 5 15 होगा क्या, 3 × 5 15 होगा, 15 इज इक्वल टू 8, नो सर इट इज फॉल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। p का स्टेटमेंट है फॉल्स। 3 + 5 तो 8 होता है सर, 8 इज इक्वल टू 15, नो सर इट इज रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो अब देखिए दोनों भी स्टेटमेंट आपके फॉल्स है, तो यहाँ पर p आएगा फॉल्स, इंप्लाइज फॉल्स। और हमने लर्न किया हुआ है सिंगल इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज केस में ट्रू आएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स आएगा तो ही हमारा फॉल्स आता है, अदरवाइज केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रू ही लिखते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स का आंसर क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर कनेक्टिव चेंज हुआ है, लॉजिकल कनेक्टिव चेंज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ आया है। इफ एंड ओनली इफ के लिए हम लोग डबल इंप्लीकेशन यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल इंप्लीकेशन यूज करते हैं। तो इसको भी सिंबलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट p एंड q, p और q को अज्यूम कर लेते हैं। p हमारा क्या है, मिल्क इज वाइट, ओके, और स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो p एंड q, अभी देखिए हम लोग इसका ट्रूथ वैल्यू ले लेते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ p। तो मिल्क जनरली वाइट ही होता है, तो आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ q, स्काई इज ब्लू, तो हमने t ले लिया। अभी सिंबॉलिक फॉर्म देखिए डियर स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, p इंप्लाइज q, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, p की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, डबल इंप्लीकेशन, q की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। और हमने ये लर्न रखा हुआ है कि डबल इंप्लीकेशन में रूल क्या है, सेम है तो ट्रू आएगा, डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। इज इट क्लियर, ओके।
तो आपका देखो दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो आपका जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टेप अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले P और Q अज्यूम करके सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। देखिए, लेट P एंड Q, 24 is a composite number और 17 is a prime number। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कनेक्टिव्स कौन सा यूज हुआ है, और के लिए हम लोग V यूज करते हैं, राइट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा आपका, P और Q। अब P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम लोग का फाइनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिसाइड होता है। तो देखिए 24 इज अ कंपोजिट नंबर, नो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स। मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स and truth value of Q, क्या बोला है आपको, 17 इज द प्राइम नंबर। यस, 17 इज द प्राइम नंबर, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्रू। तो अभी देखिए उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे, P और Q। तो P हमारा है फॉल्स और Q हमारा है ट्रू। और कनेक्टिव्स के लिए हमने रूल देखा है कि दोनों साइड अगर फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज केस में ट्रू आएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड में फॉल्स नहीं है तो आंसर अदरवाइज केस में ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका गिवन स्टेटमेंट का आंसर ट्रू हो गया है। सो प्लीज कॉपी डाउन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है, इफ द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R फॉल्स स्टेटमेंट, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट। तो देखिए जब भी हमको कंपोजिट स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये रूल लर्न होने चाहिए। ये रूल देखिए एक बार फिर से, एंड ट्रू आंसर ट्रू, अदरवाइज एंड में कुछ भी होगा तो आंसर फॉल्स लिखना है। दूसरा रूल, F और F फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज और के अंदर कोई भी कंडीशन आने तो हमने आंसर क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। थर्ड वन, सिंगल इम्प्लीकेशन, तो पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या करना है, फॉल्स। अदरवाइज कोई भी केस होगा सिंगल इम्प्लीकेशन के अंदर तो हमने क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। डबल इम्प्लीकेशंस के लिए आप लोगों के लिए रूल ये है कि अगर दोनों साइड पर सेम है, दोनों साइड ट्रू होगा तभी भी ट्रू, अगर दोनों साइड पे फॉल्स होगा तभी भी तो वो सेम हुआ ना, तो सेम होने के बाद आंसर ट्रू लिखना है और डिफरेंट होने के बाद आंसर फॉल्स लिखना है डबल इम्प्लीकेशंस में। और एक छोटा सा यहाँ पर है फिफ्थ वन, नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन होता है ट्रू का नेगेशन फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो ये रूल्स ऑफ नेगेशन, ये रूल नेगेशन का है और ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का है। ये सिस्टमेटिक तरीके से लर्न होगा तो हम लोग इसको यूज करके यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिया हुआ है, P और ब्रैकेट में Q एंड R है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए P की ट्रूथ वैल्यू क्या है। P की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू और Q एंड R, Q की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू एंड R की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। ये आप सोचिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए P एंड Q आर ट्रू एंड यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन है ये पहले से, S आर फॉल्स। तो उस हिसाब से मैंने वैल्यू पुटअप कर ली। अभी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर एंड है तो एंड के लिए रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू तो ही ट्रू लिखना है, लेकिन यहाँ पर सर दोनों साइड ट्रू नहीं है, अदरवाइज केस है तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। ठीक है, इसका इक्विवेलेंस फॉल्स हो गया। अब देखिए ट्रू और फॉल्स है, और के लिए क्या रूल है, देखिए रूल प्रॉपर तरीके से, F और F अगर दोनों साइड पे F है
तो ही हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज केस में ट्रू आएगा। तो ये और इन दोनों साइड पे फॉल्स नहीं है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट आंसर आएगा ट्रू। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, Q एंड R और नेगेशन ऑफ P एंड S। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड R की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, पहला ब्रैकेट क्लोज, और नेगेशन P की वैल्यू है ट्रू एंड R की वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर रूल अप्लाई करते जाएंगे। देखिए एंड है, एंड के लिए रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों साइड पे ट्रू नहीं है तो ट्रू आंसर नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स। और अब यहाँ पर देखिए नेगेशन ऑफ ट्रू है ना, तो ट्रू का नेगेशन क्या है, फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स लिखता हूँ, फॉल्स एंड फॉल्स। इसको एज इट इज कॉपी कर लिए। इसको देखिए अभी एंड रहेगा, एंड है ना कनेक्टिव, तो एंड कनेक्टिव होगा तो दोनों साइड पे ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये अदरवाइज केस है, तो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स। अब देखिए और है, और के रूल क्या, एफ और एफ, एफ होगा, तो यहाँ पर और है, दोनों साइड पे अगर एफ है तो आंसर फॉल्स आएगा, एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कॉपी कर लीजिए। थर्ड सम, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू और आर सिंगल इम्प्लीकेशन एस। तो देखिए ट्रूथ वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, पी की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, इम्प्लाइज क्यू की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, और आर की ट्रूथ वैल्यू जो है आपकी फॉल्स है, इम्प्लाइज एस की भी जो ट्रूथ वैल्यू आपकी फॉल्स है। देखिए सिंगल इम्प्लीकेशन दिया है तो सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल याद होना चाहिए। सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड पर ही ट्रू है तो अदरवाइज केस जाएगा, अदरवाइज केस में क्या होगा, ये ट्रू। और यहाँ पर भी देखो दोनों साइड पर फॉल्स ही है तो अदरवाइज केस जाएगा, यहाँ पर आएगा ट्रू। ठीक है, और के लिए जो रूल है हमारा, दोनों साइड पे अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये दोनों साइड पे फॉल्स नहीं है तो अदरवाइज केस जा रहा है, अदरवाइज केस में इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ R। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। P की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, सिंगल इम्प्लीकेशन Q की भी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ R की जो ट्रूथ वैल्यू है वो है आपकी फॉल्स, तो फॉल्स लिख दिया। अभी देखिए सिंगल इम्प्लीकेशन है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पर सर दोनों ट्रू है तो अदरवाइज केस में जाएगा, अदरवाइज केस में इसका आंसर क्या है, ट्रू है, तो हमने ट्रू लिखा, ट्रू एंड। अब मुझे बताइए नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एंड के लिए अगर फेवरेबल केस है, देखो दोनों साइड पे अगर ट्रू है एंड में तो आंसर ट्रू होता है, तो दोनों साइड पे ट्रू है एंड है, इसलिए आंसर ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लीकेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। तो देखिए हम लोगों ने नेगेशन ऐसे ही रखा है, आर की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन पी की जो ट्रूथ वैल्यू है आपकी वो है ट्रू। ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू की जो आपकी ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। आपका नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन आपका नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा डियर स्टूडेंट, नेगेशन ऑफ ट्रू आपका हो जाएगा फॉल्स। तो अभी देखिए डबल इम्प्लीकेशंस में आपने याद रखा हुआ है कि अगर सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। देखो दोनों साइड पे ट्रू ट्रू है, मतलब सेम है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, सॉरी सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स, तो ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स। तो इसमें भी आपने रूल याद रखा है कि अगर सिंगल इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट सम, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R, ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में P एंड R और P एंड R दिया हुआ है, Q एंड R और P एंड R। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ट्रूथ वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ ध्यान से देखिए, आपने नेगेशन ट्रू P का ट्रू है एंड नेगेशन Q का भी ट्रू है एंड R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है आपका, क्लोज। और देखिए P एंड R है तो P का ट्रू है एंड R का फॉल्स है, और P ट्रू है एंड Q आपका जो है वो फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए फटाफट रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। ट्रू का नेगेशन
फॉल्स एंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। और अभी देखो यहाँ पर ब्रैकेट है जो सॉल्व हो जाएगा, एंड है तो एंड के लिए दोनों ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अदरवाइज केस में जाएगा ट्रू एंड फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें देखिए आप लोगों को कि अगर दोनों साइड पे ट्रू होता है एंड में तभी आंसर ट्रू आता है, लेकिन सर यहाँ पे पहला ट्रू है आपका एंड दूसरा फॉल्स है तो आंसर अदरवाइज केस में जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए फॉल्स एंड है, एंड के लिए दोनों साइड पे ट्रू तो आंसर ट्रू, ये अदरवाइज केस में जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और देखो यहाँ पर और के लिए फॉल्स और फॉल्स, बोलिए फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये हो गया। अभी यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये एंड है राइट, तो एंड के लिए दोनों साइड पे ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज केस में फॉल्स आता है। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स ही होगा, फॉल्स और फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, देखिए फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। क्वेश्चन नंबर 7th वन, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल आपने उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, रूल्स अप्लाई करते जाना है जो रूल्स आपने लर्न करके रखा हुआ है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिए। देखिए आपको दिया हुआ है नेगेशन किसका, पी का, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। ठीक है, एंड नेगेशन आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, ये ऊपर दिया हुआ है। हाँ ठीक है, और पी सिंगल इम्प्लीकेशन, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी, तो पी की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, नेगेशन ऑफ एस का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, और आर का भी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पर रूल अप्लाई करते जाना है हमने। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू, ये पहला ब्रैकेट हो गया। सेकेंडली एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, आपको पता है। और देखिए सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल यहाँ पर है, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये देखिए अदरवाइज केस है क्योंकि दोनों साइड में ट्रू है, तो अदरवाइज केस में इसका क्या आएगा, ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन। यहाँ पर देखिए आप लोग फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए जाना है, ईजी है। एंड के लिए हमारा केस क्या है, ध्यान से देखिए, एंड के लिए केस क्या है, ट्रू एंड ट्रू तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स है। देखो यहाँ पर दोनों साइड पे ट्रू है क्या, नहीं सर नहीं है, तो हम लोग अदरवाइज केस में जाएंगे, क्या आएगा, फॉल्स एंड ट्रू। ये हो गया पहला ब्रैकेट। और यहाँ पर भी देखिए कंपाइल करते हुए चलते हैं, ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन, ट्रू और फॉल्स है, और है ना, तो और का रूल याद रखना है आपने। और का रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए दोनों साइड में फॉल्स नहीं है तो फॉल्स आंसर नहीं आएगा, अदरवाइज केस ट्रू, तो हम लोग यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, एंड के लिए ट्रू एंड ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये अदरवाइज केस है फॉल्स। और सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, बोलिए, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए अदरवाइज केस में जा रहा है ना, ये ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो अदरवाइज केस में जा रहा है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ट्रू, राइट। तो इसका आंसर और आ गया, देखिए और। ठीक है, और के लिए हमारा रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये देखो दोनों साइड में फॉल्स नहीं है तो ये अदरवाइज केस आएगा, तो अदरवाइज केस में क्या होता है, और में ट्रू। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए और इसको होमवर्क में कंप्लीट करिए, इसको खुद से प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमको नेगेशन करना है, वो जो स्टेटमेंट है वो सिंगल स्टेटमेंट है, कंपोजिट स्टेटमेंट नहीं है। जब कंपोजिट स्टेटमेंट होगा तो हमको रूल ऑफ नेगेशन लगाना पड़ेगा। सिंगल स्टेटमेंट सिंपल होता है, हमने क्या करना है, जिस स्टेटमेंट में नॉट दिया है नॉट रिमूव करना है, जिसमें नॉट नहीं दिया है उसमें नॉट ऐड करना है, सिंपल एज दैट। यहाँ ध्यान से देखिए,
तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका नेगेशन क्या होगा, इज नॉट डालना है आपने। तो मैं आंसर लिखते चल रहा हूं, आप समझिए। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। देखिए यहां पर मैंने एक्स्ट्रा एक नॉट ऐड किया। नेगेशन में सिर्फ नॉट, नेगेशन का मीनिंग भी नॉट ही होता है, आपको पता है। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए नॉट ऑलरेडी है, तो इसके नेगेशन में हमने क्या करना है, नॉट को रिमूव कर देना है। तो आंसर 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसके बाद में नॉट डाल देना है, बस सिंपल। तो क्या हो जाएगा आंसर, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। तो यहां पर देखिए इज है, तो हमने इज नॉट डाल देना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 7 + 3 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसका नेगेशन करना है हमने। तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, 7 + 3 नॉट, तो इसको जो है ना हमने सिंपली कैंसिल कर दिया, ग्रेटर जो था उसको कैंसिल कर दिया। और यू कैन राइट एज 7 + 3। यहां पर देखिए ये आपका क्या है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 नो, तो इसको लेस देन एंड इक्वल्स टू कर देना। लेस करके छोड़ना मत, लेस एंड इक्वल भी करना। ओके, आइदर यू कैन डू दिस और दिस। ठीक है, इस तरह से हमारा लॉजिक चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज ओवर हो जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। ओके।